इस तरह का दृश्य आपने झारखंड में कभी नहीं देखा होगा। और अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो जिसकी तलाश में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पप्पू प्लस और आप देख रहे हैं एपी प्लस। धार्मिक स्थल हो या टूरिस्ट प्लेस, खास खबर हो या कोई इवेंट्स, हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसा ही वीडियो गुरु। तो चलिए करते हैं एक और नई यात्रा शुरू। सो गाइज, आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के रामगढ़ जिले का एक छोटा सा प्रांत कुज्जू। यहाँ है एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो जाना जाता है चरण पहाड़ी के नाम से। अब सवाल आता है कि हम वहाँ तक पहुँचे कैसे। तो हमारा सफर शुरू होता है रामगढ़ कैंट सुभाष चौक से हजारीबाग की ओर। यहाँ से चरण पहाड़ी धाम की दूरी तकरीबन 13 किलोमीटर होंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, रामगढ़ सुभाष चौक से चलकर अब हम पहुँच चुके हैं कुज्जू श्री राम चौक। दोस्तों, अब हमें जाना है गुज्जा चौक। तो अब हम पहुँच चुके हैं गुज्जा चौक और हमारा सफर आगे बढ़ता है कुज्जू के खूबसूरत वादियों के साथ। और आगे चलकर मोड़ पर पहुंचते ही सामने की दीवार पर लिखा मिलता है चरण धाम जाने का रास्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक कच्ची सड़क है और हम उसी मार्ग पर चल पड़ते हैं। इन्हीं कच्ची सड़क के सफर को जारी रखते हुए हमें सामने दिखा एक बंद पड़ा कोयले का खदान, और यही खदान उस बात का सूचक है कि अब हम चरण पहाड़ी धाम से दूर नहीं है। तो दोस्तों, जिस मंजर को देखने के लिए हम इतनी दूर से चलकर यहाँ तक आए हैं, वो अब हमारे नजरों के सामने है चरण पहाड़ी का यह मन मोह लेने वाला दृश्य। धाम परिसर में पहुंचते ही एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा का संचार मन, मस्तिष्क और हृदय में जो हुआ, वो ऐसी अनुभूति हमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो इस धाम में एक केयर टेकर के रूप में कार्यरत है, जिनके द्वारा हमें पता चला कि हमारी यह टीम थोड़ी देर से पहुंची, जिसके कारण मंदिर का मुख्य द्वार या पट बंद हो चुका है और नियमानुसार संध्या 4 बजे तक ही प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। क्योंकि शाम के 4 बजे तक यहाँ हम लोगों को इंतजार करना था, तो हमने सोचा कि समय का सदुपयोग करते हुए यूं ना आप लोगों को यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया जाए। और अब हम इंतजार कर रहे थे शाम के 4 बजने का। इसी दौरान हमारी नजर पड़ती है दूर से आ रहे किसी भक्तों पर और हम चल पड़ते हैं उनके पीछे पीछे। का दृश्य आपने झारखंड में कभी नहीं देखा होगा। यह दृश्य आपके रामगढ़ जिला का ही दृश्य है, कुज्जू का है, और इस स्थान को कहते हैं चरण पहाड़ी, जहां पर भक्ति में झूम रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य यहाँ पर नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए रामगढ़ जिला के इस खूबसूरत वादियों के बीच, खूबसूरत पहाड़ियों में सौंदर्य से भरे इस खूबसूरत पहाड़ी का नाम
चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। अब इनसे हम बातें करेंगे कि ये भक्त कृष्ण भक्त कहाँ से आए हुए हैं, इनसे कुछ जानना हम चाहेंगे। हमने एक यात्रा निकाला है हाँ जी। भगवत गीता प्रचार के लिए हाँ अहमदाबाद से मायापुर, जो महाप्रभु का जन्म स्थली है। हाँ। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उनके जन्म स्थली पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से होते हुए अब आप लोग कहाँ जाएंगे? हम आगे रांची जाएंगे, भगवत गीता का प्रचार करेंगे। भगवत गीता प्रचार करने के बाद फिर हम मायापुर, जो पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा हमारा मंदिर है, वहाँ पे। और आज सौभाग्य से ये जो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन जो भक्त गुजरात से यहाँ पर चल करके आए हुए हैं, इनकी पूरी टीम आई हुई है। आज उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण भगवान ने हमारे लिए और सनातन के जो प्रचार प्रसार को और आगे बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई और ये लोग यहाँ आए और ये प्रचार प्रसार और भी आगे बढ़ेगा। ये हमारा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है और इसी कार्य को करने में हमारे कृष्ण भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरण यहाँ पर पड़े थे। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नीलांचल से वृंदावन जाते महाप्रभु जब गौर सुंदर जब जा रहे थे, तभी वे सभी के साथ झूमने लगे। इस पावन स्थान पर श्री महाप्रभु के चरण चिन्ह का यह भव्य दर्शन किया जाता है। हरे कृष्ण हरे। तो इस बोर्ड में यही लिखा हुआ है कि जब चैतन्य महाप्रभु नीलांचल से वृंदावन जा रहे थे, उसी समय यहाँ पर विश्राम करने के लिए रुके और कृष्ण भक्ति में जब लोग लीन हो जाते हैं तो नाचने गाने झूमने लगते हैं। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जी नाचने गाने झूमने लगे। साथ में जितने भी यहाँ के पशु पक्षी थे वो साथ में नाचने गाने लगे और महाभक्ति के सागर में गोते लगा रहे थे, तो उन्हें होश नहीं था और उनके चरणों के निशान यहाँ के पत्थरों पर देखने को मिलता है और इन्हीं की यहाँ पर पूजा अर्चना की। अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो जिसकी तलाश में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के ये जो निशान है नृत्य करते समय, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है और ये इस उन्माद में थे और इस भक्ति रस में खो गए थे। ये देखिए, ये जो पत्थर है, ये जो शिलाखंड है, ये भी पिघल गया। तो ये छाप पड़ा है पत्थर पिघलने से। महाप्रभु ने यहाँ पे चरण रखे, कीर्तन किया तो पत्थर भी पिघल गया और जंगली जानवर जो थे, शेर थे, वाघ थे, हिरण थे, सब एक दूसरे को गले लगाते नाचते हुए हरि नाम के कीर्तन में नाच रहे थे। उन सब के भी यहाँ पे निशान है, चरण चिन्ह है सब। आप पूरे पत्थर में देखें तो चरण चिन्ह ही है सब। तो शेर के, वाघ के, हिरण के, सबके चरण चिन्ह है। दोनों विग्रह है और चैतन्य महाप्रभु है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नित्यानंद प्रभु है। भगवान के प्रति इतना प्रेम था महाप्रभु के अंदर, तो उसके पावर से ये पत्थर भी पिघलने लगते हैं, जो जंगली जानवर है वो भी नाचने लगते। एक बहुत ही कम उम्र के भक्त हमसे जुड़ चुके हैं और हम इनसे कुछ बातें करना चाहेंगे। और श्री कृष्ण हरे कृष्ण। मेरा नाम नीलाचल नारायण दास। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं गुजरात से अहमदाबाद से एजुकेशन ले रहे थे, कहीं से पढ़ाई कर रहे थे? अपनी कॉलेज दरमियान में बीटेक सिविल इंजीनियर किया हूँ। इंजीनियर से एक कृष्ण भक्त के तक का सफर थोड़ा रोचक है, आपसे जानना चाहेंगे। थोड़ा मैं जब छोटा था तो तब से ही भगवान की कृपा से और भक्ति मार्ग में बहुत भगवान की कथाओं में थोड़ा रुचि हुआ, लिया करता था और थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा। ढूंढ रहा था कहीं पर कि कुछ ऐसा मिल जाए जो भगवान के, जो पूर्ण ज्ञान दे दे भगवान के बारे में। तो फिर जो कॉलेज में जब आया तो संपर्क हुआ ये संस्था से, तो यहाँ पर देखा कि कोई ऐसी, मतलब कि कोई ऐसे जो बोलते हैं ना कि भावुकता से कोई बात नहीं करता, सब वैज्ञानिक तौर से, सब साइंटिफिक रूप से सब भगवान की लीला। ये जो भगवत भावना है वो मतलब सेंटिमेंटलिज्म नहीं, कोई भावुकता नहीं है। भक्ति बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जब मेरे को पता चला तो मेरे को लगा कि समाज में बहुत सारे इंजीनियर और डॉक्टर है और समाज में जो दिशा निर्देशन करने वाले लोग थोड़े कम हैं, जो कि समाज को सही राह दिखाए। हालांकि लोगों को लगता है कि हम जो राह पे चल रहे हैं वही सही, मतलब कि जो है मेरा रास्ता ही सबसे, माई वे इज हाईवे, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल सच्चाई क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं और उसको समझाने के लिए, समझने के लिए आप इस मार्ग पर चल पड़े। वो इसीलिए नहीं लोगों को पता। सही बात है, मेरा यही ध्येय है कि लोगों को ये बात बताऊं कि अगर आपके पास 1 रुपया होगा तो आपको 1 रुपया ही सब कुछ लगेगा, लेकिन अगर आपके पास करोड़ों रुपए होंगे तो आपको 1 रुपया की कोई कीमत ही नहीं होगी। तो ये भक्ति इसी तरह है, 1 करोड़ रुपए की तरह। करोड़ रुपए में 1 रुपया आ गया तो ये हमने भगवान गुरु की कृपा से हमने ये अनुभव किया कि 1 करोड़ रुपए ले लो तो 1 रुपया ऐसे ही आ जाता है। क्या इधर उधर फाफे मार हम ढूंढ रहे हैं कि भाई ये 1 रुपया दे दो, तो लोगों को लगता है कि 1 रुपया ही सब कुछ है और ये तो पागल है। तो भक्तों का ऐसा होता है कि भक्त सामने वाले को पागल समझते हैं, भौतिकतावादी लोगों को, और जो बाहर के जो भक्ति नहीं करते वो लोग भक्तों को पागल समझते हैं। ये भगवान के लिए पागल होते, वो माया के लिए पागल होते, इतना अंतर होता है। क्षमा चाहेंगे आपसे, थोड़ा उम्र आपके जानने की जिज्ञासा हो रही है, उम्र क्या है आपकी?
सही सही बताऊं तो मैं 22 साल का हूँ। क्या बात है। 22 साल की उम्र में इतने अच्छे वक्ता होना और भगवान और भक्ति के बारे में इतनी जानकारी होना और उनके बारे में बताना और लोगों को मार्ग दिखाने के लिए चल पड़ना, ये अद्भुत है। और ये सिर्फ यही हो सकता है जहाँ पर प्रेम और भक्ति है और कहीं नहीं। मुझे जितना समझ में आता है मैंने कहा, बाकी आप लोग तो भाई महंत लोग हैं और भक्ति की राह पर चल चुके हैं। और अब तो मेरा भी मन और हृदय सिर्फ यही कह रहा है, श्री कृष्ण राधे 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 राधे। ये सबसे हम ये निवेदन करते हैं कि सब लोग कृष्ण भक्ति में आए, सब लोग ये हमारे इस्कॉन मंदिर में जुड़े और सब लोग भक्ति सीखे। बस इसके लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस जो व्यवसाय जो कर रहे हैं वो करते रहे, साथ साथ में प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण, प्रभु की लीला का श्रवण करते रहे और भक्ति करते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान को आपने भोग लगा दिया है अभी भक्तों के लिए। अब ये हाँ भक्तों के लिए तो एक भक्त हम लोग भी जुड़ गए, हमें भी मिलेगा क्या? अवश्य अवश्य अवश्य। भगवान का प्रसाद हम लोग अब ग्रहण करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लस्सी बना रहे हैं। तो इसको आप लोग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं गुजरात में लस्सी को? मट्ठा नहीं, लस्सी ही कहते हैं हम लोग। लस्सी ही कहते हैं। और कुछ भी है क्या इसमें? वो आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं हम लोग इसको। आइए इसे भी दिखाया जाए। ये बहुत ही रोचक सफर हमारा चल रहा है और आप लोगों से जुड़ जाने के बाद हमारा ये वीडियो और भी खास होता जा रहा है। झारखंड के भाषा में झालमुड़ी और गुजराती भाषा में बुमरा का हम लोग अभी आनंद लेंगे प्रसाद के रूप में। और ये देखिए लस्सी तैयार हो रही है, महंत जी बना रहे हैं। झालमुड़ी है, उसमें लस्सी डालकर खाने का जो मज़ा है वो आज हम लोग उसका आनंद लेंगे। जैसा कि इस्कॉन से जुड़े हुए जो कृष्ण भक्त हैं उनका कहना है कि वो लोग कभी कभी 2-3 दिन इसी भोजन को खा करके, इसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना गुजारा कर लेते हैं। एक भोजन तो उनका हरि का नाम है जिसे वो जपते रहते हैं और वैसे ही भूख प्यास उन्हें कम लगती होगी जब प्रभु का नाम लेते रहते हैं। तब बहुत ही स्वादिष्ट, अति उत्तम उसे कह सकते हैं। के लिए संध्या 4 बजे पट खुलता है और दर्शन प्रभु के होते हैं। तो देखिए अब हम लोग मंदिर के अंदर जो है प्रवेश कर रहे हैं। श्री राधे श्री कृष्ण के गुण तरफ सुनाई देगी। आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर देखिए साक्षात कृष्ण भगवान। रामगढ़ जिला में इस तरह का स्थान जो कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा वो दिखाने का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर का परिसर है और ये आसन है गुरु महाराज का, आप देख सकते हैं। और बड़ा ही मनमोहक दृश्य यहाँ का, ये अद्भुत दृश्य यहाँ पर कल्पना से परे, बिल्कुल अद्भुत। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का स्थान भी यहाँ पर होगा। रामगढ़ जिला के चरण पहाड़ी का जो धाम है वहाँ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जगन्नाथ भगवान के भी दर्शन हम आपको करा दें। जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा भक्तिमय और उतना ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम उम्मीद नहीं करते थे जितना, उससे भी कहीं बढ़कर बहुत ही भक्ति के रस में रंगा सराबोर एक ऐसा स्थान, ऐसा धार्मिक स्थल हमारे झारखंड के रामगढ़ जिला में स्थित है, ये हमें पता ही नहीं था। और बहुत जल्द महंत जी का यहाँ पर आगमन होगा और हम उनसे बातें करेंगे यहाँ के बारे में जानकारी। अब यहाँ के जो मुख्य महंत हैं उनसे हम लोग बातें करने जा रहे हैं और यहाँ के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले महंत जी राधे कृष्ण। राधे राधे। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे महंत जी। मेरा नाम प्रेमदास जी है और ये स्थान पे हम 28 वर्षों से हैं। 28 वर्षों से हैं। तो ये स्थान की जो महत्व है वो चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ हैं जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं उनको।
तो ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन पार्षद थे। तो जो उन्होंने अपने जीवन काल में उनको करते हुए देखा, वो सारा जीवन ही उन्होंने उस ग्रंथ पे उल्लेख करके रखे। तो उस ग्रंथ में ही उल्लेख है कि जगन्नाथपुरी से चल करके चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे। उस समय कटक से होते हुए वन प्रदेश में प्रवेश किए, मुख्य रास्ता त्याग करके और वन प्रदेश में प्रवेश किए। वहाँ उन्होंने नाम उच्चारित किया था कि हम सुलभ पथ से छोड़ करके झारीखंड पथ पे जाएंगे, और बस वो नाम उल्लेखित उसी समय हुआ जो आज चल के झारखंड कहते हैं हम लोग। तो इनके झारखंड के नामांकन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही किया गया। तो उसी क्रम में इस स्थान में उन्होंने जो आया, तो इस स्थान के नाम अपने मुखों से उन्होंने कुंज वन रखा। कुंज वन में दिवारात्रों यहाँ पर वास किए, एक दिन एक रात वास किए। रात्रि शयन के पश्चात जब प्रातःकाल वो उठे तो नदी पे स्नान किए। वो अपनी एक आचार्य की अवतार में थे, तो नित्य नैमित्तिक कर्म किए, जैसे स्नान करना, तिलक लगाना, मंत्र चिंतन करना। फिर वो हरिनाम उच्चारण किए। हरिनाम उच्चारण की ध्वनि आसपास के जो वो में गूंजा, तो उसके अंतर्गत में जितने जो वो वन पशु थे उनके कानों में पड़ते ही वो ध्वनि वो आकर्षित होकर के खींचते हुए उनके सामने आ गए। तो बहुत सारे ऐसे हिंसक जीव भी थे, हाथी जैसे, गेंडा जैसे, चीता, शेर, हिरण का टोली, ये सब दल में थे। और ये सब चारों ओर से महाप्रभु को घेर लिए। महाप्रभु ने सबको देखते ही कृष्ण कहो ऐसा उपदेश किया। ऐसा कहते ही व्याघ्र के दल सबसे पहले दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए, कृष्ण कही व्याघ्र नाचते लगे, नृत्य करने लगे। और इसी से एक समूह जितने जीव का थे वो सब विभोर हो गए। उस नाम ध्वनि एक दूसरे के गले से गले लग करके, चित्कार करके, कोई जमीन में लूंठन करके, कोई उछल के, इस तरह से जो कोलाहल हो गया। उस कोलाहल अवस्था में जैसे यह स्पर्श जो पत्थर को मिला, तो 84 लाख योनियों में एक योनि पत्थर को भी माना जाता है। इनके अंदर में सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति है, बोलने चलने की शक्ति नहीं है। तो यह स्पर्श उन जीवों की ध्वनि और महाप्रभु के चरण स्पर्श से यह एकदम विगलित हो गई। अंदर में ऐसे विगलित हुई कि इसकी कठोरता जो था गीली मिट्टी की तरह हो गया। और उसी अवस्था में नृत्य चल रहा है, और नृत्य चलते चलते महाप्रभु ये दृश्य सब देख करके फिर धीरे धीरे वो अपना आगे बढ़े। आगे जैसे ही बढ़ते ही वो नाम स्पर्श जो देख रहे थे जीव, उस दृश्य को न देख करके अचानक स्तंभित हो गए। और ध्वनि जब रुक गया तो चट्टान भी स्तंभित हो गया कि जो सुख मिल रहा था वो कहाँ चला गया। तो ऐसे कठोर जो आ गए, तो जो जीवों को नृत्य करते हुए जो पैर, वो जो गड्ढा जो देख रहे हैं, वो सब उन लोगों की पैर की निशान है। अगर गौर से देखा जाए तो सभी का अलग अलग से मिलता है। तो एक साथ में नृत्य करने से पैर के ऊपर में पैर के ऊपर में पैर पड़ा हुआ, तो कहीं आधी है, कहीं अंगूठे है, कहीं एड़ी है, कहीं भी अस्पष्ट है। ये स्थान ऐसे ही रह गया। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले गए। वहाँ से जब वो वापस फिर आए तो उनके संग में एक सेवक थे, बलभद्र भट्टाचार्य, वापस आ गए पूरी। तो जितने महाप्रभु के भक्तजन थे उसमें मुख्य तो स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, इन सबों ने वो बलभद्र भट्टाचार्य को चारों ओर से घेर के उनसे कहा कि महाप्रभु जी का जो यात्रा था वो कैसा रहा, और उनकी यात्रा में क्या क्या आप देखे। तो उन्होंने सारा जो कुछ हुआ वो सब दिखाए। अब सुनाए जब तो सबको लोभ लगाई कि ऐसा हुआ था संकीर्तन का, ऐसे महोत्सव हुआ वो, जिसमें पशु पक्षी सब झूम गए, पशु पक्षी सब एक हो गए वो। तो उसमें से सबसे पहले सनातन गोस्वामी कहा हम उस स्थान को देखेंगे, और उनके बताए हुए मार्ग में ही चलते सनातन गोस्वामी भी यहाँ पर पहुँचे। वो दृश्य देख करके गले लगे पत्थर को, खून लोटपोट हुए, अश्रु प्रवाहित हुआ, तो वहाँ से वो चले गए। तो जब से ये स्थान महाप्रभु की संकल्पित स्थान है, पड़ा हुआ था वो, तो चैतन्य चरितामृत के माध्यम से सबको पता है, पर वो स्थान है कहाँ ये संतों को पता नहीं। जब ये स्थान निमित्त मानिए या जैसा हो, या प्रकाश का समय आया, तो वैसे ही चलते चलते हम वृंदावन पहले रहते थे, ताराकुंड में हम अपने गोविंद मंदिर के यहाँ लंबे समय से पुजारी पद में रहे। गुरुदेव का आदेश हुआ कि हरिनाम प्रचार करने के लिए कुछ अपने जीवों को कल्याणार्थी स्वजन्म भूमि के आसपास के अंचलों को किया जाए। तो हम आदेश लेकर आए। सर्वप्रथम मैंने यही पढ़ा, और ये चिन्ह देखने के पश्चात में मैंने आसपास के लोगों को पूछा, तो उन्होंने कहा कि सतयुग की ये चिन्ह है जो बाघ और हाथ की लड़ा करते थे। तो हमारी कथा तो कितने बार सुना हुआ था। हमने कहा ये झारखंड के अंतर्गत ये चिन्ह जो दिखा जा रहा है, हमने उसको फोटो करके और फिर महंतों को दिखाए। उन सबने कहा कि ये पथ में कहाँ पर है, पर वहाँ पर बने रहें,
अगर ऐसा होगा तो महाप्रभु समय आने पर अपना प्रकाश करेंगे। जब से रहता हम इस जगह पे अभी हैं और लोग दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत जो अजान थे वो अब सर्वजन प्रकाश हो रहा है और आप जैसे ये सब उपकरणों के द्वारा। महंत जी, हमारा यही प्रयास है कि मैं खुद, हम लोग रामगढ़ के रहने वाले हैं, रामगढ़ ज़िला के रहने वाले, बहुत 2 महीना 3 महीना ही हुआ इस जगह के बारे में जाने, और ऐसे जगहों को हम लोग उजागर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। जो सनातन प्रेमी है उनके तक ऐसा संदेश वहाँ तक लेकर के जाने का हम लोग काम करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पर आपसे मिले। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। जब आपसे बातें कर रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे नाटकीय रूपांतर हो रहा हो। उस काल में जो भी बीता वो सारा कुछ आंखों के सामने आ गया। आपके बताने के तरीके के लिए आपने जिस तरीके से जैसा आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। लोगों को भी काफ़ी समझ में आएगा, यहाँ के बारे में लोगों को जानकारी मिले। जानना चाहेंगे महंत जी कि यहाँ मुख्य रूप से यहाँ पर किन की पूजा होती है, बस यही जानना चाहते हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 500 रूपों में अवतरित हुए थे कलयुग में। तो ये प्रथम जो सीधे में देख रहे हैं वो 500 रूपों ने स्थापित हमने किया है, जिसमें से बीच में है जो चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु की दाहिनी ओर जो है वो नित्यानंद प्रभु उनकी अवतार सहयोगी हैं। उनकी दाहिनी ओर जो हैं वो अद्वैताचार्य अर्थात वो सदाशिव महाविष्णु अवतार पे हैं। और उनकी बाईं ओर जो है वो गदाधर पंडित यानी कि द्वापर की राधा रानी की शक्ति। और अंत में जो है वो श्रीवास पंडित जिन्होंने नारद जी के रूप में आए हुए हैं। उसके बाद इधर जो हैं ये जगन्नाथ हैं, बलराम हैं, सुभद्रा हैं, उनके संग में चक्र सुदर्शन है। इनकी इस तरफ से राधा गोविंद देव जी हैं। तो ये 3 100 रूपों में हमने स्थापित किया वृंदावन, नवद्वीप और पुरी, जो चैतन्य महाप्रभु के अपनी प्रिया। हाँ। और इधर स्वप्रकटित आगे चल करके वो शिवालय है जहाँ चरणेश्वर महादेव के नाम से वो वहाँ पर दर्शन, वहाँ पूजन होता है। यहाँ ये मासी बाड़ी है सामने वाले वो जो, हाँ, एक गुफा के जैसा देखा, मासी बाड़ी है। जी। तो उनको हमने जगन्नाथ जी को रथ यात्रा उसी समय से निकालते आरंभ किए हैं। ये यहाँ पे रथ यात्रा कब से निकल रहा बाबा जी? ये आषाढ़ के द्वितीया में जैसे जगन्नाथ जी के यहाँ जो जिस दिन होता है, हाँ। उसी दिन यहाँ भी रथ यात्रा मनाई। जिस दिन उड़ीसा में रथ यात्रा निकलता है उसी दिन यहाँ भी रथ यात्रा निकाली जाती है, उसी तरह से। चलिए ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बाबा जी के द्वारा यहाँ पर मिली और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत अगर आपको पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का बटन जरूर दबा ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सफर जारी है, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।